तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट व्याकरण ईयर 22-23 का। तो चलिए देखते हैं। तो हमने पहले पार्ट में देखा था शब्द के भेद। शब्द के मेनली 2 टाइप्स थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो उनमें से हमने विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है उसका डेफिनेशन हमने पार्ट 1 में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। अब हम यहाँ पे पार्ट 2 में आज देखेंगे विकारी शब्द के भेद के फर्स्ट जो है संज्ञा, सब संज्ञा के बारे में ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखे थे कि संज्ञा विकारी शब्द के 4 भेद है, जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उनमें से आज संज्ञा का हम आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है संज्ञा। तो संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर कहीं पे भी किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या किसी जगह का नाम हो तो हम उसे, और भाव का नाम हो तो हम उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसी भी नेम, अगर किसी भी चीज़ को नेम गिवन है तो हम उसे संज्ञा कहेंगे। जैसे कि राम, तो राम ये क्या है? नाम है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। दिल्ली, दिल्ली ये क्या है? ये जगह का नाम है, तो वो भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। सुंदरता ये भाव दर्शाता है, तो ये भी क्या हो गया? संज्ञा होगा। कक्षा आदि, तो ये जो भी नाम है हम उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको समझ गया होगा। संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के 5 टाइप्स है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो हम सब एक एक करके देखेंगे सबका डेफिनेशन। तो पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का नाम गिवन है, अगर किसी एक प्रॉपरली एक पर्टिकुलर थिंग्स या फिर पर्टिकुलर पर्सन का नेम हमें अगर गिवन है तो हम उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण देखते हैं तब आपको समझ आएगा। हिमालय एक पर्वत है, तो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम दिया है हिमालय, तो हमें ऐसे हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहे कि कौन सा पर्वत है। अगर ये क्वेश्चन आता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, बट यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलरली बताया गया है कि हिमालय पर्वत है, तो हमें जो चीज़ जो बचाना चाहता है वो हमें यहाँ पे बता दिया गया है। तो जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, शंकर साइकिल चलाता है, तो शंकर ये क्या है? नाम है, और एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम गिवन है हमें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं रेडी होता है हमारे माइंड में कि कौन साइकिल चला रहा है, तो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है कि शंकर साइकिल चला रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक जाति अथवा वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कि वर्ग मतलब ग्रुप होता है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे किसी एक जाति मतलब कोई भी एक चीज़ है और उसका जो ग्रुप है वो एक ही चीज़ उनका ग्रुप, तो हम उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। हमको क्योंकि पता नहीं है, उदाहरण देखते तब आपको समझ आ जाएगा। आसमान में पक्षी उड़ रहे, तो आसमान में पक्षी उड़ रहे हमें कोई ऐसे कहेगा तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पक्षी उड़ रहे, चाहे चिड़िया उड़ रहे, क्या उड़ रहे, तो ये क्वेश्चन आएंगे। तो पक्षी मतलब बहुत सारे पक्षी होते, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ फूल खिले हैं, तो यहाँ पे फूल खिले हैं, तो फूल तो बहुत सारे होते हैं, हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सा फूल खिला है, तो फूल में बहुत सारे फूल आ गए, तो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगर हमें एक पर्टिकुलरली बताया रहता कि यहाँ गुलाब खिले हैं तो हम नहीं कहते कि ये जातिवाचक संज्ञा है, बट यहाँ पे हमें फूल कहा है तो यहाँ पे एक ग्रुप आ रहा है, फूलों का ग्रुप आ रहा है, सब फूल के बारे में बताया जा रहा है, सब फूलों का ज्ञात हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा के नाम से ही पता चलता है कि ये भावना को दर्शाता है। जिस संज्ञा से भावना का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जिस संज्ञा से किसी भावनाओं का मतलब फीलिंग्स का, इमोशंस का पता चले हम उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे स्वाद, तो स्वाद हम अगर कहेंगे कि सब्जी बहुत स्वाद थी, मुझे यह सब्जी बहुत स्वाद लगी, तो हम ये स्वाद क्या, स्वाद ये हमारी क्या है, फीलिंग बता रहा है। ये क्या बता रहा है, फीलिंग्स बता रहा है, तो हम उसे भावनाएं बता रहा है, तो हम उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा क्या है, होशियार है, तो हमने कहा कि यह लड़का होशियार है, तो ये हमारी भावना है, हमारे फीलिंग्स है। खुशी, तो ये खुशी तो हमारी फीलिंग्स हुई, खुशी, दुख, सुख, ये सब हमारे फीलिंग्स। बुढ़ापा, ये सारा क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसी द्रव्य का या धातु का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, जो संज्ञा शब्द द्रव्य, धातु आदि पदार्थों के नाम को बताते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते। कोई भी अगर लिक्विड थिंग्स रही या फिर कोई भी धातु रहा, द्रव्य रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, तो सोनिया ये क्या है, द्रव्य है, एक द्रव्य है। ठीक है, धातु है एक, तो हम ये कहेंगे कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी, वैसे ही सोना चांदी ये दोनों सेम है। पानी ये लिक्विड थिंग है, दूध भी एक लिक्विड है। लोहा ये सब क्या हुए, द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। समूहवाचक संज्ञा जो लास्ट है, समूहवाचक संज्ञा। समूह हमें ये नाम से ही पता चलता है, समूह का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ, एक जो थिंग है उसका ग्रुप। तो कोई भी समूहवाचक संज्ञा में एक पर्टिकुलर पर्सन के, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का समूह होगा, तो हम उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन क्या है, वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध यानी कि ज्ञात, हमें उसके बारे में बताते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम समूहवाचक कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भीड़, सेना, कक्षा, गुच्छा। तो सेना, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन रहेगा तो हम उसको सेना नहीं कहेंगे। सेना तो हम उसे तब कहेंगे जब बहुत सारे लोगों का सेना होगा, तब हम उसे सेना कहेंगे। नेक्स्ट है भीड़, भीड़ यानी कि बहुत सारे लोगों की भीड़ हुई है, तो ये हम उसे भीड़ कहते हैं, तो वो उसे क्या हो गया, समूह हो गया, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो गया। कक्षा भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। गुच्छा जैसे कि फूलों का गुच्छा है, तो फूल गुच्छा यानी कि बहुत सारे फूल आ गए उसमें, तो वो भी क्या हुआ, समूह हुआ। चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों में बहुत सारे चाबियाँ आ गए गुच्छे में, तो हम वो क्या हुआ, समूह हुआ। एक पर्टिकुलर थिंग नहीं गिवन है, वो थिंग्स का ग्रुप गिवन है, तो हम उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो हमने देखा आज संज्ञा के टाइप्स देखे हमने इस वीडियो में, और सर्वनाम के टाइप्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।